गुडली की कहानी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज इसे एक इंसान के बारे में जानते हैं जो कि हर हिंदुस्तान की दिल में है और आगे भी रहेंगे। इनका सफलता की कहानी हम सबको जानना चाहिए। वो शख्सियत और कोई नहीं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डीआर एपीजे अब्दुल कलाम सर। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक गांव धनुषकोडी में हुआ था। इनके पिता मछुआरों को किराए पर नाव देते थे। आई कलाम ने अपनी पढ़ाई के लिए धन की पूर्ति हेतु अखबार बेचने का कार्य भी किया। डॉक्टर कलाम ने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया। उनका जीवन सदा संघर्षशील रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने कभी हार नहीं मानी तथा देशहित में अपना सर्वस्व न्योछावर करते हुए सदा उत्कृष्टता के पथ पर चलते रहे। 71 वर्ष की आयु में भी वे अथक परिश्रम करते हुए भारत को सुपर पावर बनाने की ओर प्रय। भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले तीसरे राष्ट्रपति हैं। भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर कलाम ने देश को अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइलें देकर चीन एवं पाकिस्तान को इनकी रेंज में लाकर दुनिया को चौंका दिया। एक बार एयरफोर्स के पायलट के साक्षात्कार में 9वें नंबर पर आने के कारण कुल 8 प्रत्याशियों का चयन करना था, उन्हें निराश होना पड़ा था। वे ऋषिकेश बाबा शिवानंद के पास चले गए एवं अपनी व्यथा उन्हें सुनाई। बाबा ने उन्हें कहा कि असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं, यह असफलता आपकी दूसरी सफलताओं के द्वार खोल सकती है। तुम्हें जीवन में कहाँ पहुँचना है इसका पता नहीं, आप कर्म करो, ईश्वर पर विश्वास करो। डॉक्टर कलाम का जीवन हर उस नवयुवक के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोत है जो अपने जीवन में एक असफलता मिलने पर ही निराश हो जाते हैं। डॉक्टर कलाम ने अपने सारे जीवन में निस्वार्थ सेवा कार्य किया। उनका राष्ट्र प्रेम और उनका देशभक्ति का जज्बा हर भारतीय के लिए सबक एवं प्रेरणा का पुंज है और हमेशा रहेंगे। हम मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती, हम निराश होकर मेहनत करना छोड़ देते हैं। सफल होने का तीव्र इच्छा कैसे सफल बनाता है, आइए सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोसफर सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस इंसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वहीं पर उसे अपने प्रश्न का जवाब मिलेगा। जब दूसरे दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने उसको नदी में उतरकर नदी गहराई की गहराई मापने के लिए कहा। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने आकर अचानक से उसका मुंह पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति बाहर निकलने के लिए झटपटाने लगा, कोशिश करने लगा, लेकिन सुकरात थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। सुकरात ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह पानी से बाहर निकालकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर निकलकर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा से चाहोगे जितनी तीव्र इच्छा से तुम सांस लेना चाहते हैं, तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। सफलता पाने की इच्छा ही एक दिन जरूर सफलता दिलाती है, बस इच्छा और मेहनत चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम की विरासत दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है। वह एक सच्चे दूरदर्शी थे जिनका मानना था कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने अपना जीवन इस उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया और उनके योगदान ने भारत के विकास पर स्थायी प्रभाव छोड़ा है। डॉ कलाम की जीवन गाथा भी कड़ी मेहनत और दृढ़ता की शक्ति का एक वसीयतनामा है। वह एक विनम्र पृष्ठभूमि से आए और रास्ते में कई बाधाओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी सफलता की यात्रा
उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं। में मिसाइल की टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने का श्रेय डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को ही जाता है। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब्दुल कलाम भारत के पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जो देश के राष्ट्रपति बने। वो देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति भी हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। साथ ही वो देश के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आजीवन विवाह ना करके देश की सेवा कर फैसला किया। हर साल 15 अक्टूबर को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम के उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में विश्व छात्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 2023 मनाया किया जाता है। एक महान विचारक, लेखक और वैज्ञानिक कलाम साहब की आज 92वीं जयंती है। भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉ एपीजे अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, शिक्षक और लेखक थे। एक टीचर के नाते वे हमेशा छात्रों के साथ जुड़े रहे, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे जब उन्हें जोरदार कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा हुआ और ये बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालत में इन्हें बेथानी अस्पताल में आईसीयू में ले जाया गया और 2 घंटे के बाद इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। उनके बारे में जितना भी कहा जाए या पढ़ा जाए उतनी कम है। वो हर भारतीय के दिल में अभी भी जिंदा है और सदा रहेंगे। अगर कलाम सर की कहानी अच्छी लगी तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे और भी ऐसा कहानी आपके लिए ला पाए। धन्यवाद।